नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बच्चों के प्राथमिक टीकाकरण केंद्र को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने का काम किया गया है, जिसके तहत शहर में 5 शासकीय अस्पतालों में टीकाकरण केंद्रों में सौंदर्यीकरण किया गया है, जिसकी तर्ज पर अब प्रदेश के अन्य जिलों में भी टीकाकरण केंद्रों को सजाया और संवारा जाएगा। दरअसल शासकीय अस्पतालों में प्राथमिक टीकाकरण को लेकर अभिभावकों में व्याप्त छवि को बदलने के उद्देश्य से इंदौर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शहर के 5 शासकीय अस्पतालों के टीकाकरण केंद्रों को बच्चों के अनुरूप सजाया और संवारा गया है, जिसमें अलग अलग कार्टून कैरेक्टर के स्केच, ड्राइंग और स्टिकर लगाने के साथ ही टीकाकरण केंद्र पर बच्चों के लिए प्लेइंग जोन भी बनाया गया है, ताकि वहां आने वाले बच्चे बेहतर वातावरण में अपना टीकाकरण करवा सके। साथ ही शासकीय अस्पतालों के टीकाकरण केंद्रों को लेकर जिस तरह की छवि अभिभावकों के मन में व्याप्त थी, उसे बदलने के उद्देश्य से भी यह नवाचार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया है। वहीं इंदौर में किए गए इस नवाचार को लेकर राज्य स्तर के अधिकारियों के द्वारा इसकी विस्तृत जानकारी मांगी गई है, ताकि अन्य जिलों के अस्पतालों में भी प्राथमिक टीकाकरण केंद्र को व्यवस्थित किया जा सके। देखिए, मूल बात यह है कि जो बेसिक टीकाकरण होता है, यानी कि प्राथमिक टीकाकरण जो 6 हफ्ते पर, 10 हफ्ते पर और 14 हफ्ते पर होता है, ये चाहे प्राइवेट में हो या शासकीय में हो, समान होता है। लेकिन इनकी प्राइवेट में जो दरें होती हैं ये बहुत अधिक होती हैं। अगर इनकी प्राइवेट की दर देखें तो लगभग 8 से 10 हज़ार की प्रति टीकाकरण एक बार का कॉस्ट करता है। तो जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं या उच्च मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, मजबूरी में जो लोग ऐसा सोचकर कि शासकीय संस्थाओं में व्यवस्था अच्छी नहीं होगी और वो प्राइवेट सेंटर में जाके टीकाकरण करवा तो लेते हैं, लेकिन 10,000 रुपये प्रति माह का खर्चा उठाना उन्हें मुश्किल होता है। इस बात को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने ये पहल की थी कि यदि हम ऐसा प्रत्येक संस्थान में 5 संस्थान हमने ऐसे चुने थे, जिनमें एक हमारा हुकुमचंद अस्पताल भी है, पीसी सेठी भी है, बाणगंगा भी है और मल्हारगंज भी है और जिला अस्पताल भी था। इस तरह से 5 संस्थानों को इस तरह से सजाया जाए, इस तरह से बनाया जाए, बच्चों को खेलने का स्थान रखा जाए। पूरा जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जितनी अच्छी सुविधा ना हो उतनी अच्छी सुविधा हम दें और आकर्षित करें कि हमारे उच्च मध्यम वर्गीय लोग भी वहाँ पर आ सकें और उनको न सिर्फ हम अच्छी सुविधा दे सकें और उनको आर्थिक लाभ भी दे सकें, ये सोचकर बनाया गया था। और निश्चित तौर पे हमें इसमें काफ़ी फ़ायदा भी मिला है और हमारा जो क्लाइंटेज था या फुटफॉल था ये काफ़ी अधिक बढ़ा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ LIC कार्यालय के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के द्वारा अडानी अंबानी के हाथों से देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने छावनी स्थित LIC कार्यालय के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए देश की संपत्तियों को अडानी अंबानियों के हाथों से बेचने की बात कही गई। केंद्र सरकार के द्वारा LIC का निजीकरण किया जा रहा है, जिसमें देश की जनता का पैसा लगा हुआ है, जिसको अडानी और अंबानी के उपयोग के लिए निवेश किया जा रहा है। LIC के कर्मचारियों के हित के लिए कांग्रेस ने यह धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार द्वारा देश की शासकीय जितनी भी कंपनियां हैं उसका निजीकरण करा जा रहा है और अडानी अंबानी के हाथों पूरे देश को बेचा जा रहा है। केंद्र की गलत नीतियों के कारण आज आम आदमी का जो पैसा लगा है सरकारी कंपनियों में उसका दुरुपयोग हो रहा है। आज हम लोगों ने मध्य प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के आह्वान पर आज यहाँ केंद्र सरकार की नाकामियों को लेकर जनता के बीच एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि LIC का भी निजीकरण करा जा रहा है। LIC के जो गरीबों का पैसा जमा है, आम जन का पैसा जो LIC में जमा हुआ है, उसको अडानी और अंबानी के ऊपर निवेश किया जा रहा है, जिसको लेकर हम आगाह कर रहे हैं। अगर यह गरीबों का पैसा अडानी अंबानी समूह को अगर निवेश किया गया तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी मुखर होकर उग्र आंदोलन करेगी। LIC के दफ्तर के बाहर बैठकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किस तरह का संदेश है? LIC के कर्मचारियों के हित के लिए हम लोग आए हैं कि कर्मचारियों का हित रहे,
यहाँ पर केंद्र की गलत नीतियों का फायदा आम जन को जो नुकसान हो रहा है वो ना हो और अडानी अंबानी को ये फायदा ना पहुंचे, इस हेतु हम लोग ये प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल खंडवा रोड के द्वारा वार्षिक दिवस समारोह आयोजित किया गया। स्कूल के बच्चों के द्वारा तरह तरह की प्रस्तुतियां दी गई, साथ ही बड़े हर्ष और उल्लास के साथ वार्षिक दिवस समारोह मनाया गया। दरअसल आपको बता दी, शनिवार की मध्य संध्या में श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल खंडवा रोड के द्वारा वार्षिक दिवस समारोह आयोजित किया गया। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के द्वारा तरह तरह के गानों पर प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही मुख्य अतिथि के तौर पर आदित्य सिंह पवार, IAF विंग कमांडर, मनीष श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश, क्षेत्रीय विधायक जीतू पटवारी रहे। वार्षिक दिवस समारोह में स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने भी शिरकत की। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल ने भी वार्षिक दिवस समारोह में पधारे सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही वार्षिक दिवस समारोह को लेकर खुशी जाहिर की। Ratnamala, Principal of Indore, Sri Chaitanya Techno Schools. Sri Chaitanya Techno Schools, in all over India, we have 800 branches and we have reached the success of pinnacle in IIT and JEE results. And right at Indore, we have launched this year and successfully we have 650 strength this year. And today we are celebrating the annual day of Utsav. And our senior AGM Sridhar sir, our AGM Shivashankar sir, and myself as the principal invited all the parents here who gathered in a huge way of 1500. And right today we have invited Jitendra Patwari sir, MLA, and Aditya Singh Panwar, IAF, and also Judge Mr. Manish Srivastav. And today all the parents are happy and we have successfully completed 1 year. And in this year, all of the students of Indore stood in COT in first rank. And I'm very proud to announce we have a world record of books which the pre-primary and primary students have chanted the table 1 to 100 within 100 minutes. So this is a very great success at Indore in first year. And today I would like to announce that we have successfully completed 1 year and today we are celebrating Utsav. इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र स्थित 3 इमली चौराहे पर बाइक सवार दंपति सड़क दुर्घटना हादसे के शिकार मामले में वार्ड क्रमांक 62 के पार्षद व MIC मेंबर द्वारा अधिकारियों की लापरवाही को लेकर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन देकर यातायात की कई मांगों के साथ यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की शिकायत की है। दरअसल इंदौर में यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने के मामले में यातायात विभाग पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। इसका जीता जागता सबूत शहर में होते सड़क दुर्घटना और विभिन्न क्षेत्रों में लगते कई किलोमीटर लंबे जाम है। इसी के तहत पिछले दिनों भंवरकुआ थाना क्षेत्र के 3 इमली चौराहे पर बाइक सवार दंपति की एक ट्रक दुर्घटना होने पर महिला अनुश्री की मौके पर ही मौत हो गई थी, तो वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका उपचार हॉस्पिटल में जारी है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वार्ड क्रमांक 62 के पार्षद व MIC मेंबर मनीष द्वारा यातायात विभाग के एडिशनल पुलिस कमिश्नर महेश चंद जैन को फोन लगाकर पूरे मामले से अवगत करवाया गया था, जिस पर फोन पर संतुष्ट पूर्ण जवाब न मिलने के कारण घटनास्थल पर रहवासियों के साथ पार्षद द्वारा चक्का जाम भी किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आज वार्ड क्रमांक 62 का पार्षद तमाम क्षेत्रीय रहवासियों के साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश हिंगड़कर को आवेदन सौंपकर क्षेत्र में स्थायी रूप से चौकी स्थापित करने और यातायात सिग्नल को सही करवाने सहित यातायात के लिए पुलिसकर्मी तैनात करने की मांग की गई है, ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं रोकी जा सके। दुर्घटनाएं हो रही है
अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले 2 लोगों की मृत्यु हुई, फिर जो तीसरा घायल हुआ था वो भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार से जो पालदा से लेके नौलखा चौराहे तक जिस प्रकार से मौतों का तांडव हमारे यहाँ हो रहा है, उसको लेकर हम परसों भी हम लोग मिले थे अधिकारियों से, तो हमारी चर्चा हुई थी। इस पे बैठकर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो यातायात के हमारे जो शहर के कमिश्नर हैं राय सिंगनकर जी से आज हमने टाइम लिया था चर्चा अनुसार, तो हम यहाँ बात करने आए थे हमारी। पिछले दिनों आप घटनास्थल पर गए थे, अधिकारियों को फोन लगाया था, उन्होंने आपकी बातों को दरकिनार करते हुए आपसे कुछ नहीं, देखिए आप शब्द नहीं बोल सकते हैं अपन। उनसे हमने उनको विस्तार से पूरी घटना बताई थी कि इस प्रकार से घटना हो गई है, इस प्रकार से लोगों में आक्रोश है। तो उनके जो बात करने का जो उनका वो था, उनके जो जिस प्रकार से उन्होंने हमसे बात करी थी वो ठीक नहीं लगा। इस कारण हम लोग सभी लोग नाराज हो गए थे, चूँकि क्षेत्र के सभी वरिष्ठ जन और क्षेत्रीय नागरिक और व्यापारी गण वहाँ पर मौजूद थे। तो उनका कहना था कि फिर हमने उस चीज़ को लेकर हमने वो घटना पूरी पुलिस कमिश्नर हमारे श्री हरिचरण मिश्रा जी को भी बताई थी। तो उन्होंने वहाँ पर अधिकारी भेजे थे, उस दिन हमारी चर्चा हुई थी। आज हम उसी विषय को लेके राय सिंगनकर जी से मिलने आए। क्या जनप्रतिनिधियों का अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये विषय एक अलग विषय है। ये दुर्घटना जिस प्रकार से हुई है उसको लेके उसमें क्या सुधार हो सकता है, इस विषय को लेके हम लोग आज मिलने आए हैं। इसमें नौलखा क्षेत्र की और प्रकाश नगर और जो 3 इमली और नौलखा से जो जीबीओ तरफ जाते हैं, नौलखा से अग्रवाल नगर या यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, तो वहाँ की कुछ समस्याएं थी। और जो टर्निंग्स हैं, टर्निंग्स पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं लेफ़्ट टर्निंग्स में, जिसके कारण ट्रैफिक काफ़ी वो होता है। और ट्रकों की भी समस्या इन्होंने बताई है कि लोहा मंडी जो है वो ऑलरेडी 78 स्कीम में शिफ्ट होने के बाद भी वहाँ काफ़ी मात्रा में गाड़ियाँ आ रही हैं। तो सारे सजेशंस, अच्छे सजेशंस जनप्रतिनिधियों ने दिए हैं। इसके संबंध में वहाँ के जो डीसीपी हैं, ट्रैफिक डीसीपी और संबंधित डीसीपी जोन से चर्चा करके और व्यापारियों से चर्चा करके इसका कितना अच्छे से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है उसका प्रयास किया जाए। सर, किसी डीसीपी ने जनप्रतिनिधि के साथ वैसे तो साइबर ठगी के जादूगरों के द्वारा अभी तक आम लोगों के परिचितों की फेक प्रोफाइल बनाकर उन्हें ठगी का शिकार बनाने के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब ठग पुलिस की फेक प्रोफाइल बनाकर आम लोगों से पैसों की डिमांड कर उन्हें ठगी का शिकार बनाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल फेसबुक पर पुलिस कमिश्नर इंदौर का फोटो और उनके नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर ठग के द्वारा पैसों की डिमांड की जा रही थी, जिसकी इंदौर क्राइम ब्रांच को जानकारी मिलने के बाद प्रोफाइल को बंद करवा दिया गया है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी पूरा मामला विवेचना में है। एक फेक प्रोफाइल का मामला सामने आया था, जिसमें कि एक हमारे कमिश्नर साहब के फोटो लगा के और नाम से जो है फेक प्रोफाइल बनाई गई थी और उसमें कुछ लोगों से पैसे की मांग की जा रही थी। तो उस प्रोफाइल के संबंध में हमने संज्ञान लिया है, उसमें कार्रवाई जारी है। प्रोफाइल को बंद करा दिया गया है और उसमें आगे जो बिंदु आएंगे उसके अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, कहाँ से ऑपरेट हो रही थी, इस तरह की कुछ जानकारी मिली सामने कि लोगों ने नहीं किया इस तरह से? कुछ मामला विवेचना में है, उसके संबंध में और तथ्य जुटाए जा रहे हैं और उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने नार्को हेल्पलाइन पर प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने अवैध पिस्टल और 2 किलो अवैध भांग जब्त की है। दरअसल इंदौर पुलिस द्वारा नशे को लेकर कुछ समय पहले नार्को हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है, जिसमें पुलिस के पास अभी तक 50 से अधिक शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। वहीं क्राइम ब्रांच को नार्को हेल्पलाइन के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध परदेसीपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से भांग की तस्करी कर रहे हैं और अवैध हथियार रखे हुए हैं। सूचना पर क्राइम ब्रांच इंदौर व थाना परदेसीपुरा पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को पकड़ा है, जिसने अपना नाम राजेश ठाकुर होना बताया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से 2 किलोग्राम सूखी अवैध भांग मिली, जिसके संबंध में पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। वहीं दूसरे साथी सुनील के पास से पुलिस ने अवैध पिस्टल जब्त की है। वहीं आरोपी राजेश के विरुद्ध 15 मामले और सुनील के विरुद्ध 5 मामले पहले से कई थानों में दर्ज हैं।
नार्को हेल्पलाइन पे हमको लगातार जो है लोगों से उनके जो उनका नेबरहुड जो है, उनका इलाका जो है, उसमें जो भी नशे का व्यापार कर रहे हैं, उनके संबंध में हम लोग उनसे सूचनाएं लेते हैं। इसी क्रम में नार्को हेल्पलाइन पे एक सूचना आई थी कि दो भाइयों के द्वारा जो है अवैध भांग का व्यवसाय किया जा रहा है। इस संबंध में दबिश देते हुए उन दोनों को पकड़ा गया। उनसे अवैध भांग भी मिली है और साथ ही साथ उनसे एक पिस्टल भी मिली है। इसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई थाना प्रादेशिकपुरा पे की जा रही है। सर, ये जो नार्को हेल्पलाइन बनाया गया है, अभी तक इस पर कितनी शिकायतें आ गई हैं? क्या इसी तरह की शिकायत करने के लिए इस हेल्पलाइन की शुरुआत की गई? नशा एक बहुत बड़ा वो है, स्रोत है अपराध का, और उसी पर प्रहार करने के लिए ये नार्को हेल्पलाइन शुरू करी गई थी कमिश्नरेट में, और उसमें हमें काफ़ी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिसके आधार पर हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहते हैं नशे के सौदागरों के विरुद्ध। तो अभी तक कितनी कार्रवाई कर चुकी है इस हेल्पलाइन? काफ़ी कार्रवाई हुई हैं, 40-50 कार्रवाइयाँ जो है नार्को हेल्पलाइन पे जो हमें सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उसी के आधार पर हुई। रविवार रात रतलाम में हुई जूनियर मिस्टर इंडिया राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा को लेकर शुरू हुआ बवाल मंगलवार तक चलता रहा। महिला बॉडी बिल्डर्स द्वारा छोटे कपड़े और हाई हिल के सैंडल में बजरंगबली की मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने अश्लील बताते हुए सोशल मीडिया पर विरोध शुरू कर दिया था। ये विरोध अब सड़कों पर भी नजर आया। जिसके विरोध में कांग्रेस के इंदौर शहर सेवा दल इकाई द्वारा राजवाड़ा स्थित मां अहिल्या की प्रतिमा के सामने सद्बुद्धि हवन एवं विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से सेवा दल अध्यक्ष मुकेश यादव, शहर कांग्रेस प्रवक्ता अनूप शुक्ला, देवेंद्र यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के बाद मुकेश यादव एवं अन्य अनूप शुक्ला के नेतृत्व में सराफा थाना पहुंचकर रतलाम विधायक चेतन कश्यप एवं महापौर प्रहलाद पटेल के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई। सीतामनवसिया शिक्ष्य रूप धरि सिंहिका विकट रूप धरि लंक जला भीम रूप धरि असुर संहारे ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिष। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और महापौर रतलाम के, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के नाम पर अश्लीलता फैलाई। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन अपना अलग होता है, लेकिन भगवान हनुमान जी की मूर्ति को रखकर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन कराना, जिसमें महिलाएं अंतरंग वस्त्र में अपना प्रदर्शन कर रही है, फिल्मी गानों पर नाच चला जा रहा है, ये किसी भी रूप में धर्म और हमारी आस्था के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरह तो भगवान राम के नाम पे चंदा खा जाते हैं, भगवान राम के नाम पर मंदिर के नाम पे चंदा खा जाते हैं, पूरे देश में शिला का पूजन करवा रहे, चंदा खा रहे हैं, और वहीं हनुमान जी के साथ जो अपमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा करा जा रहा है, उसके सामने बेशर्मी में ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति है। क्या ऐसा अश्लीलता फैलाना, हनुमान जी की मूर्ति के सामने जो ब्रह्मचारण का पालन करते हैं, क्या ये अश्लीलता उनकी संस्कृति है? कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सीता मैया और राम जी के बारे में मोहन यादव बयान दे चुके हैं कि राम जी और सीता मैया का तलाक हो गया था, क्या ये उनकी संस्कृति है? आज भारतीय जनता पार्टी की इस कुबुद्धि के खिलाफ मुकेश यादव जी, अनूप शुक्ला जी, देवेंद्र सिंह यादव जी के नेतृत्व में राजवाड़ा जनता चौक पर हनुमान चालीसा का पाठ करा गया, साथ ही साथ एक हवन करा गया सद्बुद्धि यज्ञ। उसके पश्चात हम सराफा थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा के आए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हम 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उन्हें बताएंगे कि भगवान हनुमान का अपमान आप सिर्फ वोट के रूप में करते हैं। हनुमान जी को मन से मानिए, हनुमान जी से क्षमा मांगिए। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।